हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। मैं जयप्रकाश, डायरेक्टर बालाजी नर्सिंग अकेडमी चंडीगढ़। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अभी रिसेंट में ही दिल्ली एम्स का एक पेपर हुआ था जिसका नाम दिया गया था नॉर्थ सेट, और नॉर्थ सेट में बालाजी नर्सिंग अकेडमी ने अपने पहले ही बैच में सिलेक्शन की झड़ी लगा दी। मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो बालाजी नर्सिंग अकेडमी ने अपने पहले ही एक साल में सिलेक्शन सारे संस्थानों में सिलेक्शन दिए, जैसे जीएमसीएच हो गया, पीजीआई हो गया, हरियाणा सीएचओ हो गया, एचपीएचएससी हो गया, बाबा फरीद हो गया, इन सब में सिलेक्शन दिए। तो उसी सफल कैंडिडेट जो नॉर्थ सेट 2022 में हमारे क्लास से जो सफल कैंडिडेट हुआ है, तो उससे मिलाना चाहूँगा। उससे पहले जो हमारे बालाजी की जो परंपरा है, जैसे जो सफल कैंडिडेट को पहले तिलक लगा के और माला पहना के उसका स्वागत किया जाता है, फिर उसके बाद में उसका परिचय लेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है या उन्होंने कैसे ये सफलता प्राप्त की। सबसे पहले बेटा अपना परिचय दो, इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ भावना, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th और +2 शिशु निकेतन स्कूल सेक्टर 22 से की है। दैन मैंने अपनी कॉलेज सिल्वर ओक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की है, जो यहीं पे है मोहाली में। ओके बेटा, आप कब के पास आउट हो? मैं 2021 की ही पास आउट हूँ। ओके, और बालाजी कब ज्वाइन करी थी आपने? सर, मैंने जस्ट अपना रिजल्ट आने से भी पहले दिसंबर 15 को ज्वाइन कर लिया था। हमारा रिजल्ट जनवरी में आया था, उससे पहले ज्वाइन कर लिया। दिसंबर 15 में आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और 6-7 महीने में आपने जो बच्चे बोलते हैं कि भाई जो ये नॉर्थ सेट होता है, जो दिल्ली एम्स कंडक्ट करवाता है, मतलब सबसे टिपिकल एग्जाम है इंडिया के अंदर, ऐसे बच्चे बोलते हैं। और आपने 6 से 7 महीने में, बच्चों को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, आपने 6 से 7 महीने में क्रैक कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। कैसे? सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इतना बोलूँगी कि आपका लाइफ में कोई एक एम होना चाहिए। अगर आप उस एम के लिए शुरू से वर्क कर रहे हो ना, आप कभी ना कभी तो सक्सेस कर ही जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज मैंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक या फिर कुछ, मैं मानती हूँ कि मैंने सिलेक्शन ज़रूर लिया है, बट मेरे को अभी भी बहुत जगह जाना है। मैं चाहती हूँ कि अगली बार अगर शायद मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँ तो शायद मैं स्टार्टिंग 1000s में, स्टार्टिंग 500 में आऊँ। अभी और दूर जाना है। अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हाँ, मैंने शुरुआत में ही इतना अच्छा रैंक लिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा शुरू से ही एक एम रहा है। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं कभी प्राइवेट में करूँ, किसी चीज़ में करूँ। मैं हमेशा से शुरू से गवर्नमेंट में ही करना चाहती थी। फर्स्ट ईयर से, जब से मैंने नर्सिंग ज्वाइन की थी, उससे पहले से मेरा था कि मुझे सरकारी में ही जाना है। शायद मुझे इसके लिए मुझे कई बार हंसी मजाक इस सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ा कि बोल तो लोग देते हैं हम सरकारी करेंगे, बट जब करके दिखाएंगे तब पता चलेगा। तो अपने बालाजी, मतलब जैसे चंडीगढ़ में और भी कोचिंग है जी सर, जिनका ऐड आप देखो बड़ा बड़ा डलता है कि भाई 2 साल में 250 सिलेक्शन है, 300 सिलेक्शन, तो आपने उनको छोड़ के बालाजी कैसे ज्वाइन की? बालाजी पे विश्वास कैसे किया कि ये तो नई कोचिंग थी? सर, मैं भी हुई थी। मैं सही बोलूँगी कि मैं इन्फ्लुएंस हुई थी शुरुआत में। जिस तरह से आपके सीनियर्स, आपके दोस्त जहाँ कहीं भी पढ़े होते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनका वहाँ सिलेक्शन हो गया, हम भी जाएं। पर जब बालाजी वाले हमारे कॉलेज में आए थे, तो उस वक्त उन्होंने हमें जिस तरह का इंट्रोडक्शन और जिस तरह से हमें अपना परिचय दिया, और जिस तरह से उन्होंने हमारे अपनी कोई एकेडमी की बढ़ाइयाँ नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे आके प्योरली पढ़ाया, जो कि हर कोई नहीं करता। हर कोई बोलता है कि हमारे ऐसे होगा, हमारे वैसे होगा, आप आना, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो सब कोई बातें नहीं हमने की। हमने सिर्फ प्योरली पढ़ा। उसके बेसिस पे हमने देखा कि शायद हमें कुछ भी नहीं आता और हम कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे। और जब कोई शुरुआत से शुरू करता है, वो अपना 100% देता है। तो ये मेरी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यहाँ ये पहली हुई है, तो कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता ही है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर शुरुआत हो रही है, तो ये हमें अपने आप को भी प्रूव करने के लिए और हमारी मेहनत के लिए भी अपना 100% देंगे। तो जैसे आप बालाजी में आए थे, तो यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा था? बालाजी में आने के बाद में कहा अच्छा एनवायरनमेंट है, जैसा आपने सोचा था, जैसा हम वहाँ पे पढ़ा के आए थे वैसा ही यहाँ पढ़ाया था? मेरे को याद अच्छे से कि हम आपके कॉलेज में गए थे, मेयर MSN वाले सर आपके कॉलेज में गए थे, वहाँ
हमने कोई आपसे लंबी लंबी नहीं फेंकी थी, हमने सिर्फ आपको सिंपली पढ़ा के आए थे जी और आपको बताए थे इंडिया के अंदर इतने एम्स है और इतनी वैकेंसी हर साल आती है, नॉर्थ साइड के बारे में बताया था। तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ आके मिली थी कि आपने जब बालाजी ज्वाइन करी थी वही टीचर थे और ऐसी ही पढ़ाई पढ़ाते हैं जैसा हम आपको वहाँ पढ़ा के आए थे ऐसे ही यहाँ पढ़ाते हैं? ऐसा ही नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मिला हमें, कम नहीं। हमने जितना क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक टीचर गए थे और एक टीचर ने पढ़ाया, पर जब यहाँ आके हम लोगों ने और टीचर से मिले, उनसे पढ़ा, तो शायद कहीं ना कहीं हमें लगा कि नहीं, हम लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है और अगर हम लोग उनकी गाइडेंस के हिसाब से मेहनत करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। यहाँ का जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो बहुत फैमिली इन्वायरमेंट है। सर हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह, बहनों की तरह, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। हमारी उनसे बात, कोई झिझक नहीं रही कभी कुछ पूछने में, कुछ बात करने में कभी कोई झिझक नहीं रही कि पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्लास में क्या सोचेंगे। हम दिन हो रात हो, हमने हर वक्त मदद मांगी और वो हमेशा तत्पर थे कि हम आपकी मदद करेंगे। ओके, जब आपका सबसे पहले आपका रिजल्ट जब देखा था, जब मम्मी पापा या माता पिता को कैसा लगा था और आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे जब आपने रिजल्ट देखा था? आपके जो क्लासमेट्स हैं वहाँ पे जहाँ से आपने नर्सिंग करी थी, उनका कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे जब आपका रिजल्ट आया था उस टाइम पे? जब मेरा रिजल्ट आया था तो पहली बात तो मैं थोड़ा सा शॉक में थी, क्योंकि जब मैं पेपर दे के निकली थी तो जिस तरह का मेरे लिए पेपर था, मतलब पेपर उम्मीद तो थी कि आपने किया है 160 तक अटेम्प्ट करके, बट एक डर हमेशा रहता है कि पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं उस तरह से नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि मेरे से जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो मैं देखती थी मुझसे ऊपर भी बहुत बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरा होगा, पर जब रिजल्ट देखा तो थोड़ी टाइम के लिए भरोसा नहीं हुआ कि हाँ सिलेक्शन 5 लाख से इतने में सिलेक्शन में आ गए हो आप। तो फिर उसके बाद खुशी हुई। घर वालों को तो हमेशा खुशी होती है कि हाँ हमारे बच्चे ने जो कहा था, जो 7 महीने 6 महीने हमसे मांगे थे, उनके वो व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया। कोचिंग के अंदर आपको सबसे मतलब पसंदीदा टीचर कौन सा था कि ये सबसे मतलब मोटिवेट, इनको देख के मतलब मैं मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ने में? कौन सा सबसे अच्छा टीचर लगता था? मैं मोटिवेट सबसे ज़्यादा अगर हुई हूँ वो हुई हूँ हमारे पीडियाट्रिक्स और जो ओबीजी वाले सर थे। फिर वो तो सर हमारे ऐसे थे, उनको देख के ऐसा लगता है कि बस उनका दिमाग हमें मिल जाए। अगर उतना मैं कभी शायद उनके आसपास भी कभी पहुंच गई जितना उन्हें नॉलेज है, तो मतलब लाइफ में मैंने कुछ कर लिया, कुछ तो अचीव कर लिया। प्लस जिस तरह से हम कॉलेज में एक सब्जेक्ट जो है जिसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, कम्युनिटी। मैं नहीं बोलूँ, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिटी वाले सर हैं उनका डाटा इतना एक्यूरेट है कि आप वो इतनी पतली छोटी सी बुक आपको पढ़ाते हैं और वो इतना सा डाटा आपके हर पेपर क्लियर करने के लिए, छोटी सी पतली सी, मैं बड़े रजिस्टर की बात भी नहीं कर रही हूँ सर, 50 से 60 पेज होते हैं, इतने से रजिस्टर में आपको वो इतना डाटा देते हैं ना। और उनकी क्लासेस सफिशिएंट है, आपको उस कम्युनिटी के लिए तो कोई बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ओके, मतलब आपका कहना है कि कम्युनिटी अगर उन सर से पढ़ ले तो आपको कोई भी बुक कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? सर मैं कभी इस तरह से कभी स्टूडियस नहीं रही हूँ, टू बी फ्रैंक। मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और किताबों में रहने वाली बच्ची नहीं हूँ। मुझे जब मेरा मन बैठता है तब मैं पढ़ती हूँ, और तब बस ये है कि मेरा एक टारगेट होता है, मैं एक शेड्यूल ज़रूर बनाती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। मेरा एक टारगेट होता है कि इतने दिन में मैंने इतना सिलेबस, एक दिन में मैंने इतना सिलेबस ख़त्म करना है। चाहे वो मैं रात तक करूँ, चाहे मैं आधी रात तक करूँ, चाहे मैं दिन में ही ख़त्म कर दूँ, बस मेरा एक टारगेट हमेशा रहा है लाइफ में कि मैंने इतना ख़त्म करना है। इतना ख़त्म हो गया तो मेरा सफिशिएंट है। ओके, कोई बुक वगैरह रेफर करते थे एमसीक्यू वगैरह निकालने के लिए, थ्योरी निकालने के लिए? मेनली तो सर मैंने अपने नोट्स पे फोकस किया है। सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स ही पढ़े हैं। उसके बाद जो भी सर ने हमें बुक्स रेफ़र करवाई थी कि आप सॉन्डर्स पढ़ो, आप मॉसबी पढ़ो, तो उनसे ज़रूर मुझे बहुत मदद मिली है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चलता है नॉर्थ सेट के हिसाब से कोई पढ़ाता नहीं है कॉलेजेस वगैरह में। तो उन बुक्स से नॉर्थ सेट का पैटर्न पता लगना बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। जब क्लास टेस्ट देते थे आप, क्लास के अंदर जो टेस्ट हुआ करते थे उनमें आपकी मतलब कितने नंबर वगैरह आया करते थे? शुरुआत में तो सर कहीं भी हम लाए नहीं करे। शुरुआत में तो हम लोग 20-30 शायद नियर बाय पहुंचे, बट जैसे जैसे पढ़ते गए
मेहनत करते गए आगे, कहीं ना कहीं फिर 50, फिर 70, कहीं ना कहीं नियर बाय आने लगे। तो कॉन्फिडेंस कब आ गया था? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कब आ गया था कि हाँ अब हम मतलब क्रैक कर सकते हैं नॉर्थ साइड को? सर जब सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद ही कहीं पे जाके ऐसा होता है कि अब सिलेबस पूरा हो गया, अब हमारी मेहनत है, अब टीचर्स ने हमें अपना भरपूर दे दिया है जितना दे सकते हो। उसके बाद कहीं ना कहीं जब हमारा डाटा कंप्लीट हो गया और हमारा टाइम से पहले 2 महीने पहले ही डाटा कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चंस भी निकलने लगे, जो हमारे पेपर्स होते थे, क्लास टेस्ट होते थे, जब उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर जाने लगे तो हिम्मत आने लगी कि नहीं हम भी कर सकते हैं। ओके तो जैसे आपकी क्लासें लगती थी बालाजी के अंदर, तो एक ही टीचर पढ़ाता था? हर टीचर ने अपना जो स्पेशलाइजेशन है उसको मेंटेन रखा है, अपना प्रोफेशनलिज्म हमेशा दिखाया है यहाँ पे। तो हर टीचर ने अपना जो क्लासेस और सर ने जो टारगेट दिया है कि मैं इतने टाइम में ये खत्म करूंगा, वो हुआ है। ओके अब पसंदीदा एम्स कौन सा रहेगा? सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी एम्स ऋषिकेश में रहेगी, ओके अकॉर्डिंग टू माय रैंक। अगर शायद मैं और ऊपर आती तो मेरी प्रेफरेंस कहीं और होती। ओके तो आपने जूनियर्स को वगैरह कुछ बोलना चाहते हो इस बालाजी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से? जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो अभी तक नॉर्थ साइड क्वालिफाई भी नहीं किए उन्होंने, जी सर। तो उनको कुछ बोलना चाहोगे? ज़रूर सर। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ये सोचे कि हमने नहीं किया, हमें कुछ नहीं आता, या हमने कॉलेज में नहीं पढ़ा तो हम नहीं क्रैक कर सकते। आपको क्रैक करना, आप अगर मेहनत करोगे, अगर आप कोचिंग लोगे, आप अपने आपको ये 6 महीने देकर तो देखो एक बार। अब हम वो एक टर्म बोलते हैं कि एटलीस्ट ट्राई, जिसने ट्राई भी नहीं किया तो वो कभी सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल। अगर जिसने ट्राई कोशिश कर ली वो कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट कर ही लेगा किसी ना किसी टर्म में, कि वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। ओके सफलता जो भावना जो मतलब सफल कैंडिडेट होता है बालाजी का, उसके लिए सुंदर सी ट्रॉफी है, वो आपके लिए भी आई हुई है। ये बालाजी ने आपको दी है, इसको हमेशा अपने पास रखिए और ये आपको याद दिलाएगी बार बार में कि मैं बालाजी में पढ़ी थी और वहाँ से मैंने नॉर्थ साइड क्रैक किया। तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा भावना आपसे कि जो एंजाइटी होती है एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले, जो अजीब तरह की एंजाइटी डेवलप होती है बॉडी के अंदर, उससे कैसे मतलब आप करते थे उसको सॉल्यूशन? कि पेपर है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, वो उसको कैसे मैनेज करते थे? मैं बोलूँगी सर, नर्वसनेस तो हर बच्चे को होती है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे विद स्ट्रेस पढ़ते हैं, कुछ बच्चे विदाउट स्ट्रेस पढ़ पाते हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे थोड़ा स्ट्रेस में, बस स्ट्रेस में ऐसा नहीं होना है कि वो स्ट्रेस आपके ऊपर इतना हावी हो जाए कि आप पढ़ना और टेंशन में ही रहो, आप पढ़ना छोड़ दो। आपको स्ट्रेस है, बस आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी करो। लाइफ में हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट एक्टिविटी होती है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे आपको बाहर जाना पसंद है, चाहे आपको किसी पसंदीदा दोस्त से बात करना पसंद है, आपको घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। आप कुछ भी करो, जो आपको कंफर्ट देता है वो ज़रूर करो, आपका स्ट्रेस ज़रूर रिड्यूस होगा। जब और पॉजिटिव रहो, लास्ट थिंग, पॉजिटिविटी इज द बेस्ट थिंग। जैसे भावना, जैसे पेपर आ गया था नॉर्थ साइड का, फिक्स था कि आप 11 सितंबर को पेपर होना है, उससे पहले 1-1.5 महीने कुछ शेड्यूल चेंज किया था पढ़ाई का, या फिर जो फ्लो से पहले पढ़ रहे थे उसी फ्लो में चलते रहे? नहीं सर, शेड्यूल तो ज़रूर चेंज होता है ऑफ कोर्स। पहले हम पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ें, बट 1 महीने पहले हमें सिर्फ टारगेट होता है कि नहीं अब तो हमें क्लियर करना है। तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई के आवर्स बढ़ जाते हैं। आवर्स भी नहीं मैं बोलूँगी, हमारा डाटा स्पेसिफिक हो जाता है। बिल्कुल। कि अब हम पहले तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे थे, हम स्पेसिफिक पढ़ें कि ये तो छूटना ही नहीं चाहिए, तो वो स्पेसिफिक नहीं रहता। कौन सी सब्जेक्ट पे आपने ज़्यादा फोकस किया था? मेरा जो वीक पॉइंट है वो हमेशा MSN, पीडियाट्रिक्स और OBG रहा है, जिनके ऊपर हर कोई ज़्यादा फोकस करता है। मेरी गलतियां भी कहीं ना कहीं इनमें से ही हुई हैं। हाँ, तो इन्हीं पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो इसमें आपने नॉर्थ साइड दिया 2022 वाले, इसमें कुछ ऐसी गलती हुई हैं जो अपने जूनियरों को, सीनियरों को, सबको बताना चाहोगे मैंने गलती की, आप नहीं करनी? कुछ की है ऐसी गलती? एक सर एग्ज़ाम प्रेशर, एक तो बिफोर एग्ज़ाम प्रेशर होता है, एक एग्ज़ाम के अंदर बैठ के जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर जो होता है ना, उसको कोप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहाँ पे जो एग्ज़ाम कर रहे हो वो कामली करो, रादर देन गलतियाँ करना। आप पैनिकिंग में आगे पीछे करके क्वेश्चंस बहुत गलती करते हो।
ओके, थैंक यू सो मच भावना, जो आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। आपकी जॉब एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुए हो आप एम्स के अंदर, और आपकी जॉब है जो पेशेंट को केयर देने की है। आपने एट द टाइम ऑफ केयर किसी पेशेंट के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये पेशेंट ये साफ़ है, ये गंदा है, ये अमीर है, ये गरीब है। आपने इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए सब पेशेंटों को सेम तरीके से देखना है और इनकी केयर करनी है। और अपने माँ बाप का, हमारा सबका आपने नाम ऊंचा किया है नॉर्थ में जाके, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ भविष्य में जाके भी आप और भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारा नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।